अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करते हैं मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रखें कि जो सिग्नल यहाँ पे दिए जाते हैं वो इंट्रा डे बेस के ऊपर होते हैं। हमने 70-80 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स टीपी लेना होता है और मार्केट से आउट होना होता है। तो कल भी न्यूज़ के टाइम मैंने एक सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया है एनएफपी के अंदर, और कहीं से मैंने सेल नहीं कहा। अच्छा, बाय जो है ना, मेरी एक आदत है, न्यूज़ के टाइम मेरे मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं, सर एनएफपी आने लगा है और हमें पता है कि बहुत बड़ी मूव आती है तो हम बाय कर दें, सेल कर दें। मैं उन्हें एक बात बार बार कहता हूं कि न्यूज़ टाइम आप ट्रेड ना करें, क्योंकि न्यूज़ टाइम आप श्योर नहीं होते कि मार्केट किस साइड पे एकदम से जंप कर सकती है। तो अगर आपको बाय कह दिया जाए और वो जंप सेल की तरफ कर दे तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। रीज़न ये है कि मार्केट अक्सर आपकी न्यूज़ के टाइम एसएल को हिट नहीं करती और उसको उठा के नीचे ले जाती है। तो ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ। तो लेकिन एक चीज़ था कि हमारे पास जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता था कि M15 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट है, तो काफ़ी उन्हें बाय की ट्रेड लगाई हुई थी और 3320-15 पे उन्होंने अपना टीपी लिया और वो वहाँ से निकल गए। ये मैंने एक सेल का सिग्नल दिया होता 43-46 का, तो मार्केट इससे पहले कहीं से नहीं गिरी। लेकिन जो लेवल था वहां से मार्केट हमारी 100 पिप्स के करीब यानी 45 से मार्केट गिरी और 35 तक आई। तो कुछ लोगों के एसएमएस तो नहीं आए, खैर उन्होंने दूसरे ग्रुप भी हैं मेरे, और कुछ के एसएमएस आए भी हैं कि सर वो ट्रेंड बाय का था, आपने सेल दे दिया। तो भाई 100 पिप्स अगर आपको एक ट्रेड में मिल जाते हैं और क्या चाहिए आपको। तो ये नहीं होता कि आप मैं आपको बता दूं जी यहाँ से लगाएं 500 पे मिलेंगे, हमने प्रॉफिट लेके निकलना होता है। ऐसी भी ट्रेडें होती हैं जिस पे मैं कहता हूँ होल्ड करें। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं उनको लंबी लंबी ट्रेड भी दी जाती है। तो ये चीज़ होता है कि आपने स्कैल्पिंग भी करनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम मंथ के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, मंथ के अंदर अगर हम बात करें, इन कैंडल्स को देख के जो इस मंथ की क्लोजिंग हुई है तो एक क्लियरली बंदा कह सकता है कि यहाँ से जो मूव है वो अप डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, जो कि 80% 85% चांसेस है। लेकिन हम अभी वीक में जाएंगे, फिर डे में जाएंगे, H4 में जाएंगे, सारी चीज को बाकायदगी के साथ देखेंगे और फिर जाके आगे चेक करते हैं क्या मूव हो सकती है। तो मंथली अगर बात करें तो पिछले 4 मंथ से एक अच्छी रिजेक्शन जो है वो डाउन साइड पे हमें मिलती है, लेकिन इस मंथ क्लोजिंग आपकी एक बाय डायरेक्शन में हुई है। उसके बाद अगर हम वीक में जाएं तो वीक में भी आप एक चीज देख सकते हैं कि पिछला जो वीक था उसमें एक डाउन डायरेक्शन थी। मार्केट 3341 पे क्लोज हुई। तो मैंने क्लियरली, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कहा था कि 3290 जो है ये तो मस्ट है, यहां तक तो मार्केट ने आना ही आना है। ठीक है जी। और एक दो वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि 3265-70 ये एरिया तक भी आ सकते हैं, लेकिन 90 जो है वो क्लियर है, मार्केट ने यहीं से डाउन आना है और सेम मार्केट ने वही काम किया। लास्ट वीक जो था उसने एक अच्छी रिजेक्शन ली, लेकिन ये वीक जो है ये बड़ा जबरदस्त बाय में क्लोज हुआ है। ये नहीं है कि यहां से ये बाय निकल जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन है। डे में जाते हैं। अब डे के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनली जो स्ट्रक्चर था वो सेल में यहाँ पे भी शिफ्ट था, ये सॉरी बाय में शिफ्ट था। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लो बना, ये हाई बना, ये हायर लो बना, हायर हाई बना, और इसी तरह मार्केट डाउन। ठीक है जी। और अगेन यहाँ से मार्केट हमारी अप जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको बैक लेके जाएं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बाय में शिफ्ट है। वो कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लो था, ये पूरी एक वेव लगी है, क्योंकि कोई भी हमारे पास यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं है जिसका लो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक हो। ये हमारे पास लो था ग्रीन कैंडल का। तो आप देखें, इसको 4-5 रेड ने इंगल्फ करने की कोशिश की है, लो ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक हुआ नहीं है। तो एक ही वेव लगी है यहाँ पे, ये हाई, ये हायर लो, हायर हाई नहीं बना, अगेन मार्केट डाउन। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है, ये जो हमारे पास लेवल है 3249-50 वाला लेवल है, इसको मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो फिर रिटेस्ट पे आपको एक डाउन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये डे के अंदर है, यानी ये जो लेवल है हमारे पास ये ब्रेक होता है। अब ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आप कहेंगे मार्केट तो 1000 पे ऊपर है, जहां पे कब आएगी। तो ये आपको मैं डे बाय डे बता रहा हूँ कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ये काम करती है तो फिर एक लॉन्ग टर्म आपको अगेन 2000 पिप्स 3000 पिप्स आपको अगेन डाउन डायरेक्शन में मिल सकती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं H4 के अंदर।
अच्छा सेकंड एक और चीज़, अगर हम डे में जाएं तो ये जो इसने लेवल ब्रेक किया है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल इसने ब्रेक किया है, जो कि हमें बाय डायरेक्शन एक क्लियरली बता रहा है। ये इंगल्फिंग सेल फेल हो गया। इससे थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो ये जो लेवल था ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ से भी मार्केट को अप नहीं जाना चाहिए था ये लेवल। ये बाय बाय फेल हो गया तो सेल में कन्वर्ट हो गया। अगेन इसने क्या किया है, दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ये हमें बाय की एक इंडिकेशन दे रहा है। सेकंड हमारे पास डे के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस एरिया से मार्केट आपको एक सेल के अंदर अच्छी मूव दे सकती है डे के अंदर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो लेवल बहुत ही ज़बरदस्त हैं जहाँ से मार्केट आपकी बाय निकलेगी। फर्स्ट लेवल हमारे पास पड़ा है ये वाला। ठीक है जी, हमारे पास एक इंगल्फिंग सेल फेल है, तो मार्केट की जो मूव हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया भी हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है। ठीक है, जिसको मैं अभी आपको H1 के अंदर लेके जाता हूँ और वहाँ पे आप ये लेवल देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो H4 का ये इंटरनली स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया था यहाँ पे, यानी कि मार्केट जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास एक लोअर हाई टाइप बन गया। मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर आपका ब्रेक नहीं किया, एक रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ से अगेन बाय गई है। H4 में भी आपका ट्रेंड बाय में शिफ्ट इसने कर दिया और H1 में भी आपका इसने ट्रेंड शिफ्ट बाय में कर दिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल है H1 का। ठीक है जी, यानी कि इस एरिया से मार्केट आपकी एक बाय के अंदर रिट्रेस ले सकती है। और सेकंड आपको ये लेवल यहाँ पे मेंशन कर दिया है 3332 3323। अच्छा, यहाँ पे अगर हम H4 में देखें तो H4 का एक लेवल ये भी बड़ा ज़बरदस्त पड़ा है। ठीक है जी, ये लेवल, इस लेवल से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, ये लेवल, ये आपका 65 और 73 का लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट दो काम कर सकती है, यहाँ से बाय और इसको टच करने के बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे यहाँ पे आ सकती है और यहाँ से अगेन आपकी मार्केट एक बाय डायरेक्शन में आपको देखने को मिल सकती है। और सेकंड हमारे पास जो बाय पॉइंट है वो ये पॉइंट है, या नीचे वाला जो लेवल है यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छा सा यहाँ पुल बैक लेने के बाद आपको एक अच्छी सी बाय डायरेक्शन में मूव दे सकती है। ठीक है जी, तो ये दो लेवल हमारे पास यहाँ पे पड़े हैं, सेकंड ये लेवल। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर आपने माइंड में रखनी है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एरिया है, इसको ब्रेक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये टारगेट है, यानी कि ये 3432 से लेके 3450 ये वाला जो एरिया है इसमें मार्केट आपकी इजीली जा सकती है अगर आपका मार्केट ये वाला ट्रेंड इस एरिया को ब्रेक करती है। ठीक है जी, अगर मार्केट इस एरिया को डायरेक्ट इसी सूरत में ब्रेक कर देती है तो इसका रिटेस्ट का वेट लाजमी करें। अगर मार्केट ब्रेक करने के बाद इतना ऊपर निकल जाती है तो ये आपने माइंड में नहीं रखना कि अब मार्केट यही जाएगी, मार्केट रिटेस्ट कर सकती है और उसके बाद आपने यहाँ से बाय डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करनी है। H1 जो है हमारे पास, तो H1 का जब ये एरिया आपका ब्रेक हुआ है ना तो किसी हद तक आपका एक ट्रेंड बाय में शिफ्ट हो गया था। और जब भी मार्केट आपका एक ट्रेंड ब्रेक कर देती है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो कभी भी आपने डायरेक्ट बाय की ट्रेड वहाँ पे प्लान नहीं करनी, आपने फिब का यूज़ करना है। लो से लेके हाई तक आपने मार्क करना है। 61 का एरिया ले लें। 61 का एरिया आपके पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया होता है जहाँ से आपको मार्केट एक अच्छी सेल में बाय में ट्रेड प्लान कर सकती है। अब देखें, ये 61 का एरिया है, इसी एरिया से मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से एक अच्छी बाय डायरेक्शन में उसने मूव दी। अब M15 में अगर हम देखें तो NFP के अंदर ये एक एरिया था जिसको जब मार्केट ने ब्रेक किया तो मैंने क्लियरली ग्रुप के अंदर भी वादा कर दिया था कि आपका स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो गया था। ये एरिया था M15 में, ये आपका एक स्ट्रक्चर लेवल था जिसको मार्केट ने एक इम्पल्स वेव के साथ इस लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने एक इंटरनली डाउन ट्रेंड क्रिएट किया। अक्सर मार्केट जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो उसके बाद वो इंटरनली डाउन ट्रेंड के अंदर आती है, नए ट्रेडर्स को निकालती है। वो ये समझते हैं कि मार्केट अगेन सेल में शिफ्ट हो गई है। अब जब ये ब्रेक हुआ है, ये एरिया ब्रेक होने के बाद इंटरनली सेल में ये शिफ्ट हो गया है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से ये लोअर हाई लोअर लो ये मार्केट ने करना शुरू कर दिया। जब ये मार्केट ने मूव लगाई तो उसके बाद मैंने अगेन मैसेज कर दिया था कि ये एक्सटर्नली भी अब आपका इंटरनली भी बाय में शिफ्ट हो गया। ये लोअर हाई
सॉरी, लो के बाद हाई, उसके बाद ये हाई बल के बने आपका, ठीक है जी, ये हायर लो, अगेन ये एरिया जब उसने ब्रेक किया ये विक्स वाला, तो ये बाय में इंटरनली भी आपका शिफ्ट हो गई थी और उसी टाइम आपकी एनएफपी न्यूज़ भी थी, तो मार्केट ने एक्सटर्नली भी बाय में शिफ्ट था, इंटरनली भी बाय में शिफ्ट था, तो मार्केट ने एक अच्छी मूव यहाँ से बाय डायरेक्शन में दी है। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर जस्ट मैंने डायरेक्शन आपको बताई है, मंथ में क्या हो सकता है, वीक, डेली, H4, H1, M15। तो इंशाल्लाह जो कल की डेट के अंदर आपको सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारा एक टाइम जो है वो मैंने फिक्स कर लिया है 1 PM का। तो आज तो वैसे भी मार्केट क्लोज थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट वीडियो हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 1 PM आपको अपलोड करके भेज दी जाएगी। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अच्छा, इस वीक के अंदर जो हमारी न्यूज़ है वो टोटल 2 हैं, तो ये एक शो ये भी करती हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ सकता, ठीक है। जैसे ये इन दिनों में पड़ा है कि मार्केट पहले बड़ी स्पीड में डाउन आई है 1000 पे, फिर 1000 पे बाय भी गई है, तो ये काम नहीं होगा। रीज़न ये है कि पिछले वीक में आपकी ये सारी रेड न्यूज़ है, इसमें FOMC भी थी, NFP भी थी और भी GDP मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ थी, तो मार्केट ने एक अच्छी मूव यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो जोन को ड्रा करें, वीडियो को देखें, वॉच करें, 1-2 बार वॉच करें, जितना आप ज़्यादा वॉच करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद आपके साथ एक अनाउंसमेंट भी है, हम कोर्स जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट हो, तो वो क्लियर कर सकते हैं। और प्रोग्राम ये भी है इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर लाइव आने का, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सारी फोकस है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।